आइए तो आज हमारे बीच कर्णी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रिंकू सिंह जी हैं। इनसे थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। आज जो है काफी बवाल मचा हुआ है यूजीसी को लेकर, जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो विश्वविद्यालय अनुदान अनुदान आयोग था, उस पर काफी बवाल मचा। बवाल मचने के बाद कर्णी सेना जो सबसे पहले आगे रही, और आज जो है यूजीसी को लेकर सरकार का यू टर्न हो गया, और सरकार जो है इस पर अपना 22 मार्च को जो है अपना रुख बताएगी कि क्या उस पर होगा। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत। चलिए, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। और सरकार जो है यूजीसी पर जो है अपना जो है यू टर्न ले ली, क्या कहेंगे? सरकार नहीं, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है कि इस पर रोक लगाया जाए, तो हम सर्वोच्च न्यायालय के सम्मान में, और हम सभी को ये मतलब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मंजूर है कि उन्होंने देश को विभाजन से, देश को जाति पाति के जो भेदभाव पहले बढ़ा था उसको और भी बढ़ाने वाला कानून को रोक लगाने के लिए जो आदेश आया है, सर्वोच्च न्यायालय को हम लोग कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। उनके फैसला से हम लोग जरूर खुशी है कि जात पात का जो बंधन अलग अलग करने जा रहे थे, पहले जाति धर्म का बात होता था, धर्म से बांटते थे, अभी जाति में बांटना शुरू हुआ है। एक हमारे नेता और परम आदरणीय कोई बोल रहा था कि पहले सब लोग बढ़ता है, जैसे पिछड़ा जो समाज है वो उसमें कुछ घटेगा और हमारा बढ़ता है, जैसे पिछड़ा अति पिछड़ा हो गया और दलित महादलित हो गए। तो ये हम लोग रोज गरीबी के निचले पैदान पर जाते हैं, हम लोग उबार नहीं हो पाता है। तो ऐसे ऐसे काला कानून बनाकर जो भाजपा ने किया है, उसका दुष्परिणाम यही होगा कि भाजपा से जो लोग अपना जान माल सब कुछ त्याग कर और भाजपा को लाए थे कि हम देश सुंदर बनेगा, सुरक्षित हाथों में दिया जा रहा है, लेकिन जो देने वाले थे, दिलाने वाले में जो सहयोगी थे, वो आज सुरक्षित नहीं है। क्योंकि खिलाड़ी और छात्र में जाति बंधन नहीं है अभी तक, और बाकी जगह है, सब जगह है, लेकिन वहां पर छात्र को छात्र ही कहा जाता है, कोई जाति सूचक बात नहीं बोला जाता है, और खिलाड़ी को खिलाड़ी ही कहा जाता है, कोई जाति सूचक बात नहीं बोलता। वो उसी तरह यहाँ आकर ये लोग जो जिस तरह का ये यूजीसी काला कानून लाए और उसमें सामान्य वर्ग के खासकर टारगेट किया गया, ये सोचनीय था, निंदनीय है। और हम लोग के तरफ से अभी भी सरकार उस पर अगर सजग और सचेत हो जाती है तो बहुत सुंदर रहेगा, नहीं तो भाजपा का पतन निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। क्या लगता है आपको कि जो है ये मामला जो था, ये यूजीसी जो लाया गया था, वो स्वर्णों को मतलब दबाने के लिए लाया गया था या फिर उनको जो है गिराने के लिए लाया गया? देखिए, स्वर्ण कौन है? सब लोग सामान्य वर्ग हैं, संविधान के हिसाब से सामान्य है, तो सामान्य को बांटने की क्या जरूरत है? वहां पर तो एससी एसटी है ही, एससी एसटी सबसे हमारे जो निचला है, उनके लिए तो सुरक्षा का कवच था ही। तो उसमें ओबीसी जाति में तो एक से एक दबंग है, जो स्वर्णों से भी ज्यादा दबंग है, सामान्य वर्ग से भी ज्यादा दबंग है। तो उनके लिए इस तरह का एक्ट, और आज के डेट में एक बात जानिए, एससी एसटी का जो एक्ट आया उसका 85% जो केस है एससी एसटी के द्वारा या एससी एसटी से झगड़ा के द्वारा उनके ऊपर किया जाए या ये उनके ऊपर किए, तो अदर बैकवर्ड क्लास से ही है, और सबसे ज्यादा ओबीसी से ही इनकी लड़ाई है। और उसमें तो एससी के कुछ लोग हम देखे कि सोशल मीडिया पर खुल के आया, बोले कि नहीं, यूजीसी काला कानून है, इसको नहीं लागू किया जाना चाहिए। कॉलेज हो या जहां भी प्रताड़ना की बात आती है तो ओबीसी के जो दबंग जातियां हैं वो लोग हमको आगे आकर बहुत सताते रहते हैं। तो ऐसे लोग बोल रहे हैं, लेकिन इसको कॉलेज लाइफ में नहीं सोचना है, कॉलेज के लिए ये बात लागू नहीं होता है। इसको मेरे समझ से निश्चित तौर से इसको बंद करना चाहिए, इसको इस काला कानून को नहीं लाना चाहिए, और वहां पर लाए तो उसमें सुधार करते हुए लाए कि सामान्य वर्ग हो या एससी एसटी हो या ओबीसी हो, सभी के बच्चे जो भी अपराध करेंगे,
जो भी इस तरह से हरकत करेंगे जिससे प्रशासनिक तौर पर कॉलेज के लिए अहित होगा और किसी छात्रों के लिए अहित होगा तो उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनको जेल हो, सब कुछ हो। नियम इस तरह का बनना चाहिए, जात बांटकर जात देखकर कोई नियम नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, ऐसा कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है वो कभी धर्म पर राजनीति करते थे, अब जात पर आ गए हैं। नहीं, ये तो सब लोग जान रहे हैं, निश्चित तौर पर सब कोई देख रहा है कि मोदी जी का जो अब कहाँ से डील हो रहा है, चाहे क्या है नहीं बता सकते। मोदी जी का चल रहा है नहीं चल रहा है ये भी हम लोग सोचने की विषय है कि मान लीजिए जो जिनको जो लाए, राजनाथ सिंह लड़के लाए, सब पहला ही चोट दिए राजनाथ सिंह को हटाने के लिए, तो कहाँ है उनके पक्ष में बात की? वो तो अटल जी, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, जसवंत सिन्हा जी, जसवंत सिंह जी से लड़कर और इनको बनाने के लिए अपना वो काम किए हैं, और उन्हीं को ये पहले अपना देखने लगे कि हमारा अमित शाह नजदीकी है, अमित शाह के लिए हम काम करें। वो सामान्य वर्ग के लिए नहीं काम किया। जब आप ओबीसी के प्रधानमंत्री हैं ही तो ओबीसी के गृह मंत्री की क्या जरूरत थी? आप सामाजिक समीकरण की बात करते, वहां दूसरा एससी को बना देते गृह मंत्री, तो नहीं बनाए। अगर आप ओबीसी से हैं तो एक एसटी को बना देते, एससी को बना देते, सामान्य को हटाने की भी जरूरत नहीं थी, या तो सामान्य को रखते और रक्षा मंत्री दूसरे को देते। लेकिन उन्होंने पहला चोट किस पर किया? सामान्य वर्ग के राजनाथ सिंह श्रीमान पर किए, उनको हटाकर और फिर एक ओबीसी को लाए। संविधान में प्रावधान के अनुसार जरूर है कि आपका आपके लिए या एससी के लिए, एसटी के लिए, सबके लिए बनाया हुआ है, तो आप उससे अलग नहीं ना जा सकते हैं जी। अच्छा, ऐसा भी कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी का जो चुनाव है 2027 का, उस चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी को हराने के लिए ऐसा किया गया है ताकि जो है हार जाए और प्रधानमंत्री के दावेदार तक नहीं पहुंचे। ये दूर की हो सकती है साजिश, ये हम लोग के विषय वस्तु नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी अपने कर्म से और अपने धर्म से, अपने काम से प्रभावित किए हैं, न कि भाजपा से नहीं प्रभावित हुआ। भाजपा के पहले भी मुख्यमंत्री बने थे वहां पर, दूसरा टर्न के आप एक ही टर्न काम नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में पहला मुख्यमंत्री बीजेपी के योगी आदित्यनाथ बने हैं, उससे पहले भी बने थे जो भाजपा के मुख्यमंत्री, लेकिन उनका पूरा टेन्योर 5 साल का काम नहीं कर पाए। गठबंधन में भी सरकार बनी, वो भी 5 साल नहीं चल पाया। योगी जी अपना जो यूपी का नब्ज था, यूपी की समस्या थी, यूपी का विकास था, उस पर काम किए हैं, तब जाके उन्होंने अपना दूसरा या तीसरा या चौथा वो बने रहेंगे। उनका किसी पार्टी से नहीं है और किसी को हराने या जिताने से नहीं है। वो उनके लिए सभी जाति धर्म के लोग एक मंच पर बोलते हैं और एक मंच पर चलते हैं, और उनको लग रहा है कि सुरक्षित हाथों में हमारा प्रदेश है, तो इसलिए योगी आदित्यनाथ को, हमको तो नहीं लगता है कि कहीं कोई फर्क पड़ने वाला है। ऐसा कहा जा रहा है कि योगी जी के खिलाफ जो है साजिश चल रही है उनको हटाने की। हो उनको सकता है, हर एक पार्टी में अपना अपना वर्चस्व की लड़ाई होता है, अपने अपने लोग गुटबाजी करते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ही एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिनके पीछे जनता लगी हुई है। पार्टी कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो जनता लगी हुई है। योगी आदित्यनाथ जी ही हैं कि आज प्रधानमंत्री जी 1.5 लाख से जीत गए। उन्होंने अपना सर्वस्व लगा दिया है प्रधानमंत्री जी को जिताने में, और नहीं तो यही साजिश उनके ऊपर होता तो हमको लगता था कि पहला प्रधानमंत्री होते इंदिरा गांधी के बाद, ये भी 1.5 लाख 2 लाख वोट से हार जाते अगर सामान्य वर्ग की बात होती तो ऐसा नहीं है। योगी जी अपने पार्टी के प्रति न्यौछावर है, अपने धर्म के प्रति, अपने कर्म के प्रति, अपने सच्ची श्रद्धा से काम करते हैं, तो वो उनको कहीं ज्यादा परेशानी नहीं होने वाला है। और वो है एक जोगी, उनको उतना मतलब नहीं है राज्य सत्ता से, वो जहां रहेंगे उनको उतना ही प्रतिष्ठा मिलेगा, और मिल रहा है, मिलता था और मिलेगा। इसलिए कि योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ जो है अभी मुक्तेश्वरानंद को खड़ा कर दिया जाता है माघ मेला जो लगा हुआ है उसमें, और वो नहाने के बहाने उनको जो है
टारगेट करके वो योगी आदित्यनाथ जी को ही बुरा भला कर। हो सकता है। देखिए, साधु हैं, योगी आदित्यनाथ भी जोगी हैं, और इनका कंपटीशन होगा, जोगी का जोगी से कंपटीशन होगा। तो उनको लगता है कि हम ही, अरे भाई हम तो कुछ मंत्र जानते थे, कुछ धर्म की बात करते थे, और ये पूरा ही धर्म की बात करता है, अपने कर्म पर चलता है। तो योगी आदित्यनाथ जी जैसे पहले हुआ था, सतयुग त्रेता की बात है, सतयुग के ले लीजिए, तो उसमें कि जब बनेंगे तो पंडित जी बनेंगे ब्रह्म ऋषि, ऐसा था। तो विश्वामित्र भी ब्रह्म ऋषि हो गए थे। लेकिन सबको लेके चलने वाले हैं योगी महाराज। तो हम लोग तो जानते हैं कि योगी जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन कुछ लोग नाराज हैं, चाहे कुछ लोग हो सकते हैं, नाराजगी हो सकती है, लेकिन ज्यादा नाराजगी नहीं है। अच्छा, एक और बात जानेंगे, विपक्षी पार्टी जो है वो काफी खुश नजर आ रही थी यूजीसी बिल पर कि मोदी ने अच्छा काम कर दिया, मोदी ने अच्छा काम कर दिया। तो क्या विपक्षी पार्टी जो है मोदी को सहयोग करेगी? नहीं 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 नहीं, बात है कि जब आपके घर आग लगेगा तो विरोधी ये तो कहेंगे कि अरे आग लगा है, लेकिन अपने लोगों के द्वारा लगा है, उनके घर के परिवार ने ही लगाया है। तो भाजपा को आग लगाने वाले भाजपा के ही लोग थे, भाजपा को डुबाने वाले भाजपा के ही लोग थे, जो सामान्य वर्ग को काट कर, सामान्य वर्ग में एक नहीं है, सामान्य वर्ग में राजपूत, भूमियार, लाला, ब्राह्मण, वैश्य, जैन, पादरी, शेख, सैयद, खान, पठान बहुत है, जाट गुर्जर सब जाट गुर्जर भी कहीं कहीं है, पटेल। तो पटेल जी भी हैं। तो इनको कितना खमियाजा भुगतना पड़ेगा ये नहीं जान रहे हैं। सामान्य वर्ग कह देने से नहीं ना होगा कि सामान्य वर्ग 10% है, हम 60% है। 60% होने से क्या हो गया? सभी जातियों को मिलाकर सामान्य वर्ग में 44% के करीब लोग। नहीं, 35 ही 38 है, तो 38% कुछ होता है ना जी। और 38 में आप कई भाग हैं देख लीजिए, एक तरह 38 काट दीजिए और 38 में कितने पार्टियों को जोड़ लीजिए, तो उसके बाद में देख लीजिएगा कि क्या है, सामान्य वर्ग कहाँ जाएगा। तो बिना सामान्य वर्ग कोई सत्ता में नहीं गया है, न जाएगा, ये निश्चित तौर पे आप जान जाइए। सामान्य वर्ग का जिनके प्रति वफादारी है, जिनके प्रति लगे रहते हैं, तो मन तन धन से लगते हैं और लगकर उस सरकार को बनाने का काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर ये मान जाइए, सामान्य वर्ग देश के प्रति, अपनी राष्ट्रभक्ति के प्रति सेवा के भाव से काम करते हैं। सामान्य वर्ग की और दूसरा ले लीजिए, सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले सामान्य वर्ग, जो बोल रहे हैं 85%, तो 85% का टैक्स नहीं चलता है, यही 35% का टैक्स से चलता है पूरा सरकार। 35% कमाते हैं और 65% खाते हैं। इस बात को नहीं कोई बोलता है, बोलता है मेरा देश हो गया। सामान्य वर्ग के क्षत्रिय और ब्राह्मण और वैश्य, भूमिहार और कायस्थ समाज के लोगों को गाली दिया जाता है, लेकिन ये नहीं बोलते हैं कि आजादी के बाद में कितने रियासतें अपने दान कर दिए। इस बात के लिए वो एक बार भी नहीं बोलते हैं। संविधान की बात करते हैं, संविधान का सबका सम्मान है। संविधान में बाबा भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा जो भी बनाया गया उसका सब लोग सम्मान करता है, लेकिन ये नहीं बोल रहे हैं। कोई बोलता है, कोई नेता आज तक तो नहीं बोला कि 565 रियासत को दान करने वाला कौन था, भारत को भारत बनाने में सहयोग करने वाला कौन था, ये बात नहीं बोलते हैं। भारत को भारत बनाकर एक भारत, श्रेष्ठ भारत, नेक भारत बनाने में सहयोग देने वाले सामान्य वर्ग के ही लोग थे। हाँ, सामान्य वर्ग में आपसी एकता जिस तरह हुआ है, माता रानी से दुआ करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि अगर एक ही रहे तो किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, और सबको लेकर चलने वाले हैं तो सामान्य वर्ग के लोग ही हैं। तो आप सुन रहे थे करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रिंकू सिंह जी को। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।